हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका डेसिमल्स। तो इस चैप्टर के हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कर लिए हैं। डेसिमल क्या होता है, प्लेस वैल्यू टेबल में उसको कैसे प्लेस करते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। अब उसका यूज क्या है, जैसे कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो हम मनी के लिए, अगर आपको बोला जाए कि भाई कुछ पैसों में दिया है राशि आपको और रुपए में कन्वर्ट करना है, या फिर रुपए और पैसे में दिया है उनको रुपए में लिखना है, या फिर लेंथ के लिए भी ऐसे ही होता है ना। लंबाई के लिए कि सेंटीमीटर में दिया है मीटर में लिखो, या फिर मीटर में दिया है किलोमीटर में लिखो, इस तरह से। फिर वेट के लिए भी हो जाता है ग्राम किलोग्राम। तो ये सब डेसिमल का यूज यहाँ पे आप सीख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, हो रहा है। चलिए, चैप्टर नाम लिख लिया ना आपने। क्वेश्चन देखेंगे अब। यहाँ पे है एक्सप्रेस केजी एज केजी यूजिंग डेसिमल। तो यहाँ पे ग्राम है। देखिए, काफी सारे क्वेश्चन पिछले सेशन में हमने इसके कवर किए थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो केजी में आपको बताना है डेसिमल का यूज करते हुए, ये ग्राम में या फिर किलोग्राम एंड ग्राम में गिवन है। तो कैसे करेंगे, चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, पार्ट ए है। कितना दिया है, 2 ग्राम दिया है। लेकिन मुझे ये चीज पता है कि भाई जो आपका 1 केजी होता है, 1 केजी, किसके बराबर होगा वो, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो अगर हमें 1 ग्राम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी कर सकते हैं। तो 1 ग्राम है तो 2 ग्राम इजीली निकाल लेंगे। 2 ग्राम किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 2 ग्राम इज इक्वल टू, ये केजी में है तो ये आ जाएगा 2/1000 ये है, ठीक है। अब डेसिमल में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में कितनी जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो हमें 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, राइट। अब एक डिजिट तो छोड़ दी, एक ही डिजिट है, बाकी क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे। तो अगर कोई डिजिट नहीं दिख रही तो इसके लेफ्ट में आप जीरो लगाते जाइए। अब बन जाएंगी, देखिए 3 डिजिट बन गई, ठीक है। तो इसके बाद आप डेसिमल लगाएंगे और ये फिर से इसको कवर कर देंगे, इस तरफ से जीरो लगा देंगे। मैंने आपको बताया था बच्चों जीरो की वैल्यू क्या होती है। हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने ऐसे कर दिया 002 तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जीरो हम इसी ऑर्डर में लगाएंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे डिजिट दी है ना वो लिखना जरूरी है, जैसे 2 है डिजिट, वो लिखना जरूरी है। इसके बाद हम जीरो लगाना शुरू करेंगे, जितने लगाने हैं हमें, है ना, जितने डेसिमल के राइट में डिजिट्स रखने हैं उतने जीरो लगा के, और इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। आ रहा है समझ में। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया सबने। आगे देखिए अब, जो पार्ट बी और सी है एक जैसे ही पार्ट है ये, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोनों में से एक पार्ट यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट सी कर लेंगे, ये होमवर्क में आप कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे है 3750 ग्राम्स। तो मुझे पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी। तो 3750 ग्राम किसके बराबर होगा, 1/1000 इंटू 3750 केजी। क्लियर है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे हम, या पहले इसको ऐसे लिख लीजिए 3750 डिवाइडेड बाय 1000 केजी। क्लियर है।
तो ये हो जाएगा 0.3, यहाँ 0 लिखेंगे हम, एक डिजिट हो गया, 5 दो डिजिट और 7 तीन डिजिट, नीचे 3 जीरो हैं इसीलिए मैं 3 डिजिट छोड़ के फिर डेसिमल लगा देता हूँ और 3 बचा था वो यहाँ पे आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, अगला इसका पार्ट है, अब पार्ट डी एंड पार्ट ई दोनों ही सिमिलर पार्ट है, कोई एक पार्ट हम कर लेते हैं, डी कर लेते हैं। तो 5 kg 8 ग्राम, ठीक है, मुझे पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg होता है, तो 5 kg 8 ग्राम किसके बराबर होगा, तो ये देखिए ये 5 ऑलरेडी है, ठीक है, तो मेरा जो ग्राम में है उसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करना है, 5 तो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है हमें, लेकिन भाई 8/1000 है तो ये डेसिमल में हो जाएगा 0.008 kg, और इसको मैं अगर ऐड कर दूंगा दोनों को तो 5.008 kg आपका आंसर आ जाएगा, और ये वाला जो है सिमिलर क्वेश्चन है, होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, आगे करते हैं। अब ये वाला एक क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट है, तो आपको क्या बताना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, गिवन है मिलीमीटर में, इजी है काफी, क्या करेंगे, उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर ये चीज पता है तो देखिए इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे सिमिलर है ना, एक दो क्वेश्चन करके हम आगे मूव करेंगे। तो अगर बात आती है, फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए, 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो मुझे पता है कि 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। चलिए अब 2 मिलीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, फिर 1/10 इंटू 2 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली पार्ट डी देखेंगे तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, 2 मिलीमीटर है, तो मुझे पता है 1 मिलीमीटर होगा 1/10 सेंटीमीटर के बराबर, तो 2 मिलीमीटर किसके बराबर होगा, 1/10 इंटू 2 सेंटीमीटर, ये अभी किया था हमने, ये 0.2 सेंटीमीटर आ गया, बट हमारे पास टोटल था 4 सेंटीमीटर, ये हो गया प्लस 0.2 सेंटीमीटर ये हो गया, टोटल हो गया 4.2 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, बाकी के पार्ट्स हैं होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे आप। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब हमें पता लग गया कहाँ कहाँ डेसिमल्स का यूज कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए हैं, इसके बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। तो जो दशमलव हैं उनको जोड़ना घटाना कैसे करना है, ये हम यहाँ पे सीखेंगे, उनको जोड़ना और घटाना किसको, डेसिमल्स को। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं बच्चों जो हमें यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए सबको विजिबल है ये, तो इन रूल्स को पहले आप अच्छे से समझेंगे,
सबसे पहले है फर्स्ट रूल, राइट वन नंबर ऑन द टॉप ऑफ अदर। ऐसे ही लिखते हैं जब हम होल नंबर्स को भी ऐड किया सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक नंबर ऊपर लिखते हैं, फिर उसके नीचे दूसरा नंबर लिखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है, सच दैट द डेसिमल पॉइंट लाइन अप वर्टिकली। मतलब कहने का ये है कि इस तरह से ऊपर नीचे लिखना है दो नंबर्स को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के समय, कि जो उनका दशमलव संख्या है, दशमलव बिंदु है, जो डेसिमल वाला बिंदु है, वो एक ही लाइन में आए। दो डेसिमल नंबर्स को ऐड कर रहे हो, 3 को कर रहे हो, 4 को कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ेगा बच्चों, कि जो हमारा डेसिमल जहां लिखा है ना, वो एक ही वर्टिकल लाइन में आने चाहिए, इस तरह से। समझ में आ गया, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, चेक इफ द डेसिमल नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। दूसरा ये भी पॉइंट जरूरी है, हमें ये देखना है कि जो डेसिमल नंबर है राइट में सेम नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए। जैसे इसके 2 हो गया, इसके 3 2 हो गया, इसके 3 4 5 हो गया। तो देखिए इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो सब में बराबर डिजिट्स होनी चाहिए। तो हम कैसे बराबर कर देंगे भाई, जहां कुछ नहीं है वहां राइट में हम 0 लगा देंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यही चीज आपको बोला गया है, एड 0 टू द राइट ऑफ द नंबर टिल द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम। जब तक नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं हो जाती हम 0 ऐड कर देंगे, जैसे अभी करके दिखाया मैंने। उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट, एज भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होल नंबर। जैसे होल नंबर पूर्ण संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं, वैसे ही आप इनको भी घटा देंगे। पुट द डेसिमल इन द आंसर डायरेक्टली बिलो द अदर डेसिमल। तो जो ये वर्टिकल लाइन में डेसिमल दिख रहे हैं, इसी के नीचे आप डेसिमल नंबर भी लगा देंगे। समझ में आ रहा है। तो बस इस तरह से आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। नोट कर लेंगे इसको, फिर आगे करेंगे। चलिए, नोट कर लिया सबने। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे आप। नोट तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है। डेसिमल नंबर देख पा रहे हैं, ऐड करना है 0.19 एंड 2.3 को। तो सबसे पहले ये देखिए, डेसिमल नंबर 0.19 एंड 2.3 हैव 2 डिजिट्स एंड 1 डिजिट रिस्पेक्टिवली, है ना। राइट की तरफ डेसिमल के बाद एक में 2 डिजिट है, एक में 1 डिजिट है, टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। सो हम 0 ऐड कर देंगे जिसके राइट में 1 डिजिट है उसके आगे। तो सबसे पहले तो ये अलाइन कर लीजिए, आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 0.19 2.3 ये था, तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आया है, ये चीज आपको पता लग गई है ना। तो अब हम यहाँ पे डेसिमल के राइट में 2.3 में एक ही डिजिट है, तो दूसरी डिजिट एज ए 0 ऐड कर लेंगे और ये हो जाएगा 2.49। आ रहा है समझ में। अब नॉर्मली हम सिंपली ऐड कर देंगे, कैसे 2.49 आया, देखिए जो ये वाली डिजिट है 9 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इसके नीचे लिख दिया। फिर 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 4 होगा, तो हमने 4 लिख दिया यहाँ पे। फिर 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 2, तो हमने 2 लिख दिया और डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगा दिया। इस तरह से बहुत सिंपल है बच्चों। अब सब्ट्रैक्ट अगर आपको करना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों के राइट में सेम नंबर ऑफ डिजिट है ना। तो अब हम 0 लगाने की जरूरत है नहीं, हम क्या कर देंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, बस ये चीज आप समझें। तो अब जैसे होल नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कर रखा है, मैं एक बार अलग से लिख के आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 39.3787 है ना, और एक है 21.98। सब्ट्रैक्ट करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब देखिए यहाँ पे 7 में से 8 माइनस कर नहीं सकते, तो हम इसमें से एक कैरी ले लेंगे। ये कितना बच गया, 7, और ये कितना हो गया 17। 17 माइनस 8 कितना आ गया, 9 आ गया, लिख देंगे। उसके बाद 7 में से 9 माइनस नहीं कर सकते,
तो यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, ये 8 बच गया और ये 17 हो गया। 17 माइनस 9 कितना आ गया? 8 आ गया। तो 8 लिख देंगे। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना ना भूलें। 8 माइनस 1 7 रह गया यहाँ पे, और 3 माइनस 2 1 यहाँ पे। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने डेसिमल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं, और ये भी सीखा आपने कि डेसिमल नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। इनको रिवाइज अच्छे से कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।